ये सनियाना का चौक है और इधर से ये जा रहा है रास्ता बुन्ना को, और ये रास्ता इधर से जा रहा है उकलाना को, और इधर से ये है गांव चमारखेड़ा। ये जो सड़क आप देख रहे हो ये 1965 के आसपास बनी थी, उससे पहले कच्चा रास्ता था। तो ये मेरे सामने उस टाइम में 4-5 साल का 5-1 साल का था जब ये सड़क मेरे सामने बनी थी, और आज इतने साल के बाद आज मैं उस गांव चमारखेड़ा जा रहा हूँ जहाँ कभी बचपन बीता था। कभी ये सब खेत होते थे, अब बढ़ती जनसंख्या के कारण लोग खेतों में अपने डेरे मकान बना बना के रहने लग गए हैं और विकास भी देख रहे हैं। कभी ये सब खेत ही खेत थे, इनमें कोई मकान नहीं होता था। अब चमारखेड़ा गांव भी बहुत आगे तक बढ़ के ये लगभग आ ही गया चमारखेड़ा, और यहाँ तक ये पहुँच गया है। टूटते भी नहीं है। यहाँ कभी बंसी की चक्की होती थी गांव से बाहर बिल्कुल इस जगह के ऊपर, और यहाँ तुक 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 वाली चक्की, ये सब खाली ग्राउंड मैदान थे। अब ये उस समय सब खाली कलर और ग्राउंड होते थे, और गांव बहुत इससे पीछे था। पूरा गांव फैल चुका है, बहुत बड़ा हो गया। ये स्कूल की तरफ जा रही है सड़क, और ये सब बन गए हैं। और 60 साल की बात हो चुकी है, दुनिया बदल गई है 60 साल में। तो ये जो है ये वो स्कूल है चमारखेड़े का जहाँ मैंने पहली बार कायदा खोल के अनार पढ़ना शुरू किया था। मास्टर लालचंद जी ने इस स्कूल में मेरे को पढ़ाया था, और मेरे पिताजी यहाँ हेडमास्टर से 1963 से लेके 1967 तक। तो मेरे पास फ़ोटो भी है उस टाइम के स्टाफ का, मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये गांव चमारखेड़ा उस टाइम पे ये सारा जो है खाली ग्राउंड मैदान, यहाँ एक खेत बाढ़ होती थी, पीछे आगे एक तालाब है, वहाँ मंदिर है, अभी भी दिख रहा है उसका कुछ हिस्सा। इधर भी सारा एक खाली ग्राउंड होते थे, इधर खेल का ग्राउंड है इसमें पुल के अंदर। ये जो जगह है ये हाल कमरा मेरे टाइम का ही है, जब मैं यहाँ बचपन में था। ये सारा खाली खेल का ग्राउंड मैदान होता था, और अब ये बढ़ गया है, ये स्टेज बना दी गई है। यहाँ में बहुत तकड़ा यहाँ विकास हुआ है। इधर ये कमरे उसी टाइम के लगभग, यह बहुत बड़ा कुछ तालाब होता था, उसके तालाब के किनारे मेरा फोटो ही है स्कूल का। स्कूल के स्टाफ का फोटो मैं आपको दिखाऊंगा। तो अब ये जो दिखा रहा हूँ मैं, बड़ी यादें इस स्कूल की आ रही हैं। तो वो बच्चे, वो साथी जिनके साथ पहली बार स्कूल में बैठ के पढ़ना शुरू किया, आज तो एक गंदगी वगैरह दिखाई दे रही है, लेकिन तब ये बहुत साफ़ सुथरा इसको रखा जाता था। तो यहाँ पर एक तालाब था बहुत बड़ा, और उसका पानी पीते थे लोग। यहाँ अब ये बन चुका है, बहुत कुछ बना दिया। इस तालाब की साइड में ही मेरा यहीं पे खड़े होके फ़ोटो था। यहाँ पर एक हैंडपम्प था उसके पास में। तो उस साइड में जो है ना तालाब के,
वो थे घाट। तो गांव की औरतें आती थी अपने घड़े पे या टोकनी पे कपड़ा लगा के पानी भरती थी, पीने के लिए लेके जाते थे। यानी यहाँ का तालाब का साफ़ सुथरा पानी लोग पीने के लिए यूज़ करते थे। और वो नए तालाब खुदा था, तो नहर से इसमें पानी भरा जाता था। तो बड़े बड़े खिलाड़ी भी यहाँ इस स्कूल से हुए उस ज़माने में भी, तो कईयों के नाम मुझे याद हैं। तो बड़ा एक अच्छा नामी स्कूल रहा है ये। हॉकी की टीम यहाँ बड़ी मशहूर रही है। अब मैं नहीं चलता हूँ, आपको चलते हैं गांव की तरफ चलते हैं। हाँ जी। इधर जो ये मंदिर है, ये एक खाली एक शिवाला होता था, और यहाँ एक ऊंचाई के ऊपर संत महात्माओं का, उसको मठ बोलते थे, वो जगह उनकी रहने की होती थी। सारा ये खाली, यहाँ से पानी का, बरसात का पानी इस तालाब में आए, जैसे ये बड़ा हुआ है, ये शायद नहर के पानी का है या क्या। यहाँ ये पुराना झरना था, झरना बोलते थे। तो इस तालाब का पानी बड़ा साफ सुथरा रहता था। हमारे सामने से एक बार खुदाई हुई थी, हम इसमें बड़े बच्चे थे जब नहाए, तो उधर बड़े सुंदर घाट थे, गंदगी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। और उस दौरान का यहाँ एक जो है पेड़ होता था, उसकी फलियाँ खाने के काम खोखा बोलते थे। तो उस टाइम का सिर्फ एक ये जो छतरी सी दिख रही है, ये कमरा मुझे आज भी याद है कि स्कूल से निकलने के बाद दोनों तरफ खाली जगह और बिल्कुल एक कच्चा सा रास्ता, और ये छतरी सी होती थी। ये बड़का पेड़ भी उसी टाइम का है। तो उस टाइम पे मुझे याद है इलेक्शन का था 67 में, तो सुरजीत सिंह जो खड़े थे आज़ाद उम्मीदवार, उनका बड़का निशान था, उसका झंडा सफ़ेद रंग का झंडा था, तो इसके ऊपर लगा हुआ था, उसका बड़का निशान था, बड़के पेड़ के ऊपर लगा हुआ था। इससे थोड़ा आगे जाएंगे गली है, उसके किनारे के ऊपर जो हमारे सैम पित्रोदा हुए मानिक शाह, उनके ड्राइवर का मकान है, उनका जो फौज में थे फौजी साहब। तो पहली बार रेडियो भी हमने उन्हीं के घर पे देखा था। तो रेडियो जो है पहले बैटरी से चलता था, बड़े ऊपर तक एरियल लगा के फिर वो कैच करता था। लोग खाद डाल के बाहर बैठ जाते थे और सुनते थे शाम को समाचार वगैरह। तो 65 की जो लड़ाई हुई थी उस दौरान मैं यहीं था। तो बचपन मेरा इस गांव में बीता है, तो बड़ी बहुत यादें यहाँ की आ रही हैं। चलते हैं आगे भी देखते हैं कुछ। चमार खेड़े के बिल्कुल बीच में मैं आया हूँ। तो यहाँ जो मेरा बचपन बीता है, ये पीछे इसको अथाई कहते हैं, जो अथाई के कॉन्सेप्ट होते थे ऊंचाई के ऊपर। अब ये नई बिल्डिंग इसकी बना रहे हैं। और इधर ये जो है, ये कभी हमारा मकान होता था, हम इसके अंदर रहते थे। 2 मंजिल गांव की पंचायत ने उस टाइम पे बना करके दिया था। और ये राम स्वरूप जी दायल थे, उनका ये मकान था। और ये जो दुकान है, पहले इनकी दुकान यहाँ होती थी इसके अंदर, वीर भवन। इधर ये चौक नेबा, और इधर से जो है ना सामने कपड़े की गोपी रामबणिया होते थे उनकी था, और इधर सुनारों के मकान होते थे। तो ये बहुत बढ़िया एक चौक था। तो कुल मिला के बड़ी याद आ रही है। तो बहुत सी चीज़ें आज उन बातों को 60 साल के करीब हो गया। और ये जो पुराने लोग हमारे उस टाइम के, देखिए मेरे पिताजी खाली हेडमास्टर थे, और आज 60 साल के बाद भी गांव के लोग हमारे से ताल्लुक़ बना के रखते हैं। हमारा इनसे आना जाना प्यार प्रेम बना हुआ है। बचपन में बहुत ही सुहानी और मीठी यादें इस गांव से मेरी जुड़ी हुई हैं। उधर चौक है बहुत बड़ा, इसके अंदर फाग जो खेला करते थे लोग, वो भी आज भी याद है। और यहाँ बड़े बड़े रामलीला वगैरह होना, खेल होने, और इसका अथाई के अंदर जो है सार्वजनिक सभाएँ होनी, पंचायत होनी, बहुत कुछ याद है। हालांकि मैं यहाँ 3 साल ही रहा हूँ, 63 से लेके 67 तक। मतलब मैं 7 साल का था जब यहाँ से हम चले गए थे, 3 साल का था जब हम यहाँ आए थे हिसार से। तो गांव चमार खेड़ा मेरे दिल में बसा हुआ है। और जब भी कोई बात आती है किसी ग्रामीण कॉन्सेप्ट की, तो मेरी सोच इसी गांव से ही आगे बढ़ती है। तो और भी चीज़ें आपको दिखाऊंगा, चलते हैं कुछ और यादें ताज़ा करते हैं। अब ये मेरे ताऊ जी हैं या चाचा जी, जो भी मैं कहूँ इनको, ये मेरे
उस टाइम के हैं जब मैं यहाँ इतना सा बच्चा इस गांव के अंदर आया था 4-5 साल। और इनके गोदियों में खेल खेल के हम यहाँ बड़े हुए थे। और आज कितने साल के बाद इस गांव के अंदर अगर कोई सबसे बुजुर्ग मुझे मिले तो ये मिले। ये है बड़ा 55 पुराना साल के। जमाना, पुराना समय मेरे को याद आया। और इनके छोटे भाई थे मनीराम जी, बड़े अंकल जी कहते थे। बड़े ले लद्दाख से वो एक स्टोव लेके आए थे, वो आज भी मेरे पास रखा हुआ है घर पे। तो बड़ी यादें हैं इस ये गांव फोन की। में फिट हो सारी बात। तो आज हालांकि देखिए कि मेरे पिताजी इस गांव में सिर्फ एक टीचर थे, हेडमास्टर थे। मास्टर और मास्टर आता है चला जाता है, कोई किसी को याद नहीं रहता। लेकिन मेरे पिताजी ने यहाँ 63 से लेके 67 तक यहाँ समय गुजारा। मैंने भी वही 4 साल गुजारे। लेकिन आज भी इस गांव से हमारी ऐसे लगता है जैसे हमारा परिवार ही इस गांव में रहता है। दिल में चमारखेड़ा बसा हुआ है और यहाँ के लोग बसे हुए हैं। और आज भी हमारे इनसे सबसे घरेलू ताल्लुकात हैं। हमारा आना जाना इनके साथ लगा रहता है। और सारा बड़ी काम यादें याद हैं। करता है मास्टर जी को, सारा सब काम। मास्टर जी को, गोपी चंद जी को याद सब याद करे। तो गांव के लोग कहते हैं कि आज भी हमारे पिताजी को याद किया दस जाता का है। स्कूल करें, बहुत याद करें, वही मास्टर जी बना के देते हैं। जमाना जो है ना बहुत यहाँ याद पे करें, बहुत याद करें। तो बड़ा याद आता है गांव चमारखेड़ा। और यहाँ अब क्या कहें, तरक्की बहुत हो गई है। वो तो समय कुछ और था, समय कुछ और है। तो बड़ा मेल मिला, प्यार मोहब्बत इस गांव में जो मिला। मैंने एक बात और बताऊं भाई, घी मक्खन जो इस गांव में खाया और देखा है। आज मक्खन जो है एक दुर्लभ चीज़ होगी कि हमारे क्या करते हैं, आख्या में लगाना नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने इस गांव के अंदर मक्खन को गाड़ी के धुरों के अंदर वो लगाते घूमते देखा। हुए देखा सन के साथ। वो गाड़ी के अंदर सीन लगाते मेरे हैं। आज भी याद है। बैलों को घी पिलाते थे, हाँ, उसमें नाल में डाल डाल के जब बैल वो लंबे चौड़े तकड़े। अब आप देखो इस बैल को एक आधी आधी बाल्टी घी पिला देते तो उन्हें कितनी ताकत होगी। और उस आदमी में हाड़ी में कितनी ताकत होगी पोकर जाट में, जो उस बैल को यूं दबा के अपनी काख में वो जो घी पिला देता था। बहुत लिया करते हैं। और वो जो माले पत्थर के उठाते थे शाम के टाइम पे हाँ, चौक में। माला आज में माले पता नहीं कहाँ गए, कहाँ नहीं। कोई कबड्डी खेला शराब का पीना बिल्कुल नहीं था। अब तो ठेके खुल गए हैं, हाँ। परिवर्तन बहुत आ गया है। कोई बैल कौन था। लेकिन प्यार मोहब्बत जो इस गांव के अंदर हमने देखी है, और एक प्राचीन परंपराएं जो हमारे गांव देहात की, हमारे समाज की सभ्यता संस्कृति संस्कार जो इस गांव में देखे हैं, वो शायद अब कहीं नहीं देखने को कहीं नहीं मिलेंगे। तो बड़ी जड़ें, बड़ा चीज़ें हमारे दिल में इस गांव की बसी हुई हैं और यादें आती हैं। आज मेरे को ये मिले हैं, यूँ सोचो मेरा तो क्लिक हो गया। हो गया ना। ये सारी फोन में फिट होगी, ये सारी बातें ये अखबार में आ जाएंगी। वीडियो उसके बना के डाल दिया करूँ। ये ओम प्रकाश जी छिरंग हैं। और जब मैं यहाँ रहता था, यूँ सोचो 60 साल के बाद, 60 साल के बाद आज इनसे मुलाकात हो रही है। तो मैं 7 साल का था जब चमारखेड़े से गए थे। तो इसलिए याद आई क्योंकि इनके ऊपर एक चुबारा होता था। कुछ समय के लिए हम इनके चुबारे में रहे थे। और ये वॉलीबॉल के बहुत बढ़िया खिलाड़ी थे। इनको वॉलीबॉल खेलते मैंने भाई तेरी बहुत गोपाल। हाँ याद आ गई तेरे सभी बातें। हाँ, मैं दिखाऊंगा। वो मेरा अणको ही हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मेरा अणको। तो ये तेरी फोटो खींचे पुरानी बातें, 60 साल पुरानी बातें जो है ना वो याद आ रही हैं। तो उस समय ये बिल्कुल नौजवान थे जब अब बुढ़ापा हो गया। वॉलीबॉल खेलते हुए देख रहा था। तो सफेद बाल तो हमारे भी हो गए। हम ही जो है ना करोड़ों में आगे अब सीनियर सिटीजन हैं। तो ये तो सीनियर सिटीजन होने ही थे। तो कुल मिला के आज तो रिटायर हो रही हो तू? हाँ, मैं रिटायर हो चुका था। तो आप देखिए कि कभी लौट करके जब हम अपने उन गांव में अपने लोगों के पास जाते हैं तो कैसा लगता है, ये आज हम आपस में ही समझ सकते हैं दिल से। एक 60 साल के बाद हम आपस में मिले हैं, ये भगवान का शुक्र है कि हमारे को दोबारा मास्टर जी कौन मिला यार? तू जाए मैंने कौन मिलवायो? हाँ पूरा पास मेरा बेटा मैंने कोई न्यू मास्टर जी आयो हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अरे बड़ा लग रखा ना, बड़ा बैठ के चला गया। हाँ,
ये जो है ये एक बई होती है हर एक घर के अंदर। ये देखे थे बताओ। अब इसके अंदर क्या होता है कि नोंदा नुंधार बोलते और हैं ब्याह शादी की कि है। ब्याह शादी के अंदर जो आपस में लेन देन होता था, पैसा के एक दूसरे को सहयोग देना, मतलब हमारी सामाजिक व्यवस्था में ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि नोंदा बोलते थे। ये जब भी शादी होती थी उसके अंदर दिया जाता था, फिर लिखा जाता था इस तारीख की शादी है, इसके अंदर इसने इतने पैसे नोंदा दिया है। तो जब दूसरे के शादी होती थी तो बई लेके जाते थे, उसके अंदर फिर वो आगे वो नोंदा दिया जाता था। आगे देना है तो अधिक दिया जाता था, बराबर करना है तो उतना ही दे दिया जाता था। अब जैसे ये इन्होंने लिख रखे हैं किस किस के किसकी शादी में के माता क्या खर्च का खर्च ये नोंदा जो आया, अब ये चेक कर रहे हैं किसका नोंदा कब आया, कैसे क्या दिया गया। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ना हमारे व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था की चीज़ें हैं। ये प्रताप शर्मा जी हैं, गांव चमारखेड़ा। ये ओम प्रकाश छिरंग जी हैं। तो ये आपस में चेक कर रहे हैं। आप देखिए कि ये सब लिखे हुए हैं नाम, उनके अपने परिवारों के लोगों के नाम। और अब धीरे धीरे ये जो हमारी सामाजिक चलन है पता तो लगे लुप्त होते जा रहे हैं। अब शहरीकरण होता जा रहा है। गलती इस तरह से एक पर मेरे मुंह तो ये जो है एक 77 थे बोले 29 से 5। तो अगर कोई भूल हो तो ये जो कागज है बई है ये हमारे को बताती हैं। तो ये हमारा प्राचीन एक चलन, मतलब एक दूसरे का सहयोग कैसे होता था, कैसे हम एक दूसरे के सहयोगी होते थे। तो ये हमारे जो है ना प्रथाएं ये चीज़ बताती हैं। एक बार अपने गांव पलट करके जाइए और देखिए, मिलिए अपने साथियों से, उन लोगों से जिनको छोड़ करके हम कभी शहर में आ गए हैं। कि कितना अच्छा लगता है अपने उन साथियों के पास, उन लोगों के पास जाने से। जो प्रेम भावना हमें अपने उन लोगों के अंदर मिलती है, शायद शहर के अंदर हम उसके लिए तड़प जाते हैं। तो गांव आज भी हमारी सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों की एक बहुत बड़ी पाठशाला है। तो अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव में ज़रूर जाइए, कुछ पल बिताइए उन लोगों के बीच में जिनको आप छोड़ करके आ गए हैं। ये उस समय के फ़ोटो हैं जिसमें मेरे पिताजी हैं, कुलदीप सिंह मास्टर जी हैं, और वो कलाना के रहने वाले थे। लाभ मास्टर लालचंद जी हैं, ये चमारखेड़ा के रहने वाले थे। ये चमारखेड़ा का 1965 का स्टाफ है, और उस दौरान जो बच्चे स्कूल में पढ़ते थे उनका एक फ़ोटोग्राफ मिला है। और बिल्कुल बीच में सरदार कुलदीप सिंह जी के पास मैं भी खड़ा हूँ, उस समय 5 साल का बच्चा था। और इस तरह से कितनी ही यादें ताज़ा करके हम चमारखेड़ा से वापस चल पड़े हैं। ये वापस का रास्ता सनियाने की तरफ है। और 60 साल के बाद कितने लोगों से मुलाकात होना एक बहुत बड़ी संजोग की बात है। बहुत कुछ क्या बोलूं, क्या याद करूं वाली बात है। धन्यवाद।